ये औरत सामान खरीद कर घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक छोटी गाड़ी आकर उसका रास्ता रोक देती है। मजबूरी में उसे गाड़ी से नीचे उतरकर उनको गाड़ी साइड पर करने का कहना पड़ा। उसने उनको उसका रास्ता छोड़ने के लिए कहा। तभी गाड़ी से कुछ गुंडे उतरे और उन्होंने गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दी। उस औरत ने डर के मारे अपनी आवाज धीमी कर दी। वो अपनी पहले की हरकत के लिए उनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि हरामी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, कुछ गलत करने की इच्छा के साथ। औरत बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। उसने देखा कि कुछ गुंडे मिलकर एक बेचारी औरत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जोर से उन पर चिल्लाकर उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी गुंडों का सरगना पिस्तौल सिक्योरिटी गार्ड पर तान देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए। सिक्योरिटी गार्ड भी डर जाता है और वो गुंडों को शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो गुंडा सिक्योरिटी गार्ड की खोपड़ी में गोली मार देता है। औरत डर के मारे चौंक जाती है। जब उन गुंडों का ध्यान उस औरत पर नहीं होता, वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी के इंजन की आवाज फिर से गुंडों का ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है। उन्हें डर होता है कि ये औरत पुलिस के पास जा सकती है। अब गुंडे भी उसका पीछा करने लगते हैं। अपने पीछे आते गुंडों को देखकर ये औरत पूरी तरह डर जाती है। वो अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। मजबूरी में एस्केलेटर को पूरी तरह दबा देती है और उन गुंडों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप कर रही थी। तभी उसकी गाड़ी किसी चीज के साथ टकरा जाती है और औरत बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन उसका पीछा करते करते गुंडे वहाँ भी पहुँच गए थे। अब वो औरत जल्दी से अपनी गाड़ी की डिक्की से बाहर आती है और घबराहट में वो अपने साथ उस गाड़ी की टूल किट भी अपने साथ ले लेती है। उसे लग रहा था कि वो गुंडे उसे ना ढूंढ पाने पर वहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी वो गुंडे उसे देख लेते हैं। वो भागने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत से वहाँ से भागती है। उसे डर होता है कि वो कहीं गुंडों के हाथ ना लग जाए। औरत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए पास में ही एक फैक्ट्री में छुप जाती है। ऐसा लगता है कि वो गुंडों से बच निकलेगी। वो लकड़ी के एक तख्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज गुंडों तक पहुंच जाती है। गुंडे उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी वो एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन उसके सांस की आवाज की वजह से गुंडे उसे ढूंढ लेते हैं। उसे पकड़ने के लिए गुंडे बॉक्स का ढक्कन हटाते हैं। वो औरत को बाहर निकालते हैं। औरत विरोध करती है, लेकिन उससे गुंडे और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। इनमें से गुंडा बेल्ट निकालता है और औरत पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका सरगना उसे रोक देता है। सरगना उसे कहता है कि वो पहले औरत का मजा लेगा। अब औरत समझ जाती है कि ये लोग उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। फिर वो अचानक अपने टूल बॉक्स में से रेंच निकालकर इन पर हमला कर देती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन एक गुंडा तभी गलती से अपने साथी को कुचल देता है और वो औरत वहाँ से भाग जाती है। जब उनका सरगना आता है तो उसे पता चलता है कि उनका एक साथी मारा जा चुका है। सब डर जाते हैं और सारा इल्जाम इस औरत पर डाल देते हैं। अब वो अपने साथी का बदला लेने के लिए इस औरत को मारना चाहते हैं। वो गुंडे फिर से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं रुकती, क्योंकि औरत को पता था अगर वो जैसे ही रुकी तो गुंडे से मार डालेंगे। लेकिन तभी गुंडे उसे ढूंढ लेते हैं। वो एक साइड पर रुक जाती है और तभी टूल बॉक्स से रेंच निकालती है। जैसे ही गुंडा उसके पास आता है तो वो रेंच से गुंडे पर हमला कर देती है। वो रेंच से जोर जोर से गुंडे को मार मार के उसकी जान ले लेती है। बाकी गुंडे अपने साथी को मरा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक कमजोर औरत ऐसा कर सकती है। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। औरत आराम करने के लिए रुकी थी, लेकिन तभी वो गुंडे उधर भी पहुंच जाते हैं। औरत फिर वहाँ से भागने लगती है। तभी एक गुंडा उधर पहुंच जाता है। औरत पीछे से छुपी उसे देख रही थी और वो उस पर हमला करने का फैसला करती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसे अपने बाजू में छुपा लेती है और अचानक से गुंडे पर हमला कर स्क्रू ड्राइवर उसकी गर्दन में घोंप देती है। इसी तरह वो एक और गुंडे को मार देती है। तभी उनका सरगना आवाज सुनकर उधर आता है और वो अपने एक और साथी को मरा देखकर और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके अब 3 साथी मर चुके थे। अब वो ताकत की जगह दिमाग से काम लेना चाहता था। वो जोर से चीख कर कहता है कि वो जानता है कि औरत इधर ही मौजूद है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, और वो कहता है कि अगर वो औरत चुपचाप बाहर आ गई तो वो उसको कुछ भी नहीं कहेगा। और वो इसकी खूबसूरती और इसके फिगर की तारीफ करता है और उसको कहता है कि अगर तुम चुपचाप बाहर आ गई तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी ये औरत उस गुंडे की बातों में आ जाती है। वो सोचती है कि अगर वो उसे प्यार देना चाहता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे ही औरत बाहर आती है तो सरगना औरत के सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन औरत भी दिमाग से काम लेती है। वो सरगना को पिघलाने के लिए उसको फ्रेंच किस कर लेती है और उसे बार बार किस करने लगती है। तभी औरत मौका पाते ही जमीन से उसकी पिस्तौल उठाकर उसको गोली मार देती है। चारों गुंडों को मारकर वो वहाँ से बच निकलती है। वो जंगल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है।